मेरे बहुत ज्यादा ऊपर लिस्ट हो रहा है, 700 रुपए है। बढ़िया है। बीएससी एनएससी पे बड़ा डाइवर्जन है सर। कितना बीएससी पे कितना है? 600। बीएससी पे 635 नहीं 615 और 614, 700 किधर दिखाई थी? अभी अभी से 615 तो ठीक है, 615 ठीक है। हाँ ठीक है, तो उतना उम्मीद थी। अच्छा। 550 मैंने इसीलिए दिया सेफर साइड पे, क्योंकि हमने छोटे लिस्टिंग गेन की बात की थी। ठीक है 50% का लिस्टिंग गेन हो रहा है, लेकिन जो हिसाब से, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि ये वाला 6 महीना लास्ट वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है जी। तो आज मैनेजमेंट से 10:30 बजे हमें यही समझना कि ये परफॉर्मेंस खाली पिछले बार ये सारे ऑक्सीमीटर थर्मामीटर सब कुछ बिके बहुत है ना कोविड में, तो उस वजह से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई। अब वो आगे रहेगी नहीं रहेगी वो समझना इसलिए हमने छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि उस लिहाज से क्या, ताकि तो जिन्होंने छोटे लिस्टिंग गेन की जगह आपको लिस्टिंग गेन अच्छे मिल रहे हैं, कोई चिंता नहीं, और जिन्होंने लंबी अवधि का सोच के लगाया उनके लिए भी ठीक है। तो अब आपको करना क्या है बताओ। 550 के आसपास पहले अभी स्टॉप लॉस रखे शुरुआत के 5 मिनट, उसके बाद अपनी टॉप से 30 रुपए ऊपर के आसपास का स्टॉप लॉस खींचते चले। समझे 650 हो गया तो 650 तो 620 का स्टॉप लॉस हो गया आपका। ठीक है। अभी 600 अभी पहली मिनट के लिए थोड़ा सा डीप 515 का स्टॉप लॉस, 550 का माफ कीजिएगा, 550 का स्टॉप लॉस है, होल्ड करिए। ओके क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए न्यूरेका। बस कुछ ही देर में 10 बजे लिस्टिंग होगी तो फिर फाइनल देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा, पर अच्छी लिस्टिंग गेन आपको इस काउंटर पर मिल रही है। चलते हैं किरण जी के पास, उनकी 600 के पार लिस्टिंग न्यूरेका की इस वक्त दमदार लिस्टिंग न्यूरेका की होती दिख रही, 610, 615, 620। ओके ये है वो लेवल। 50% का मुनाफा पहले ही दिन लिस्टिंग पर, पहली मिनट में, पहले ही सेकंड पर होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। 600 के आसपास की लिस्टिंग, और जैसा हमने कहा 600 रुपए 550 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके बाद इसे ट्रेल करेंगे। शुरुआती 5 मिनटों में 550 का स्टॉप लॉस, उसके बाद जो टॉप बनाए वहां से 30 रुपए के 25-30 रुपए आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए हमने कहा था जिसको लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है वो भी लगा सकता है, तो आपके लिए पैसे बन रहे हैं, बढ़िया पैसे बन रहे हैं 50%। ये है आपके लिए लिस्टिंग का दमदार एक्शन। आइए किरण जी तैयार है, साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही एकदम नई कंपनी जिसने आज ही पारिकी की है शुरुआत, न्यूरेका लिमिटेड। एकदम नई कंपनी, ज्यादा पुराने नहीं, मुश्किल से 4-4.5 साल पहले कंपनी ने कारोबार शुरू किया 2 नवंबर 2016 को। होम हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाने का कारोबार न्यूरेका करती है। जो बड़ी गंभीर बीमारियां हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जो आपको जरूरत पड़ती है, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और अलग अलग तरह के ये सारे टूल्स बनाने का कारोबार करती है। ई कॉमर्स कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के जरिए ये अपना कारोबार करती है। इनकी एक वेबसाइट भी है drtrust.in, drtrust.in, इनके जरिए भी ये प्रोडक्ट्स बेचती है। क्रोमा स्टोर्स के जरिए हाल ही में इन्होंने प्रोडक्ट बेचने का काम शुरू किया। ये पहली कंपनी है अक्टूबर 2019 में जिसने क्रोमा के साथ कारोबार किया है। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का पोर्टफोलियो इस कंपनी का। आइए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और सीईओ आर्यन गोयल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और 3 सितंबर 2020 से गोयल साहब सीईओ नियुक्त हुए हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से वो केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री लेकर आए। 15 साल से ज्यादा अनुभव इस फील्ड का है, और न्यूरेका से पहले नेक्टर लाइफ साइंसेज और नेक्टर बायो में प्रेसिडेंट पद पर रह चुके हैं गोयल साहब। गोयल साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, दमदार लिस्टिंग, शानदार लिस्टिंग। आई एम श्योर आपने भी इतनी उम्मीद नहीं की होगी, हमारा भी अंदाजा ये था कि शायद 550-600 तक लिस्टिंग होगी, लेकिन उससे कहीं मजबूत और उसके बाद भी स्टॉक अच्छा ट्रेड करता हुआ। पहले तो बधाई स्वीकार करें सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, वी आर ओवरवेल्म्ड सर, हमने भी इतना अच्छा मतलब नो वर्ड सर, वी आर रियली एक्साइटेड सर। एब्सोल्युटली। और जब मैं आपकी कंपनी के आईपीओ को एनालाइज कर रहा था तो 2 चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी, और तब मैंने राय ये दी थी कि एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं, और दूसरा एकदम लॉन्ग टर्म के लिए जो इस कंपनी को रखना चाहते हैं। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने के आपके डेटा में देखता हूं बेहद शानदार, जबरदस्त की ऐसी दमदार परफॉर्मेंस, लेकिन पिछले 3 साल की देखता हूं तो मुझे लगता है कि कंपनी उतनी दमदार नहीं है जितनी पिछले 6 महीने में। तो ये 6 महीने और 3 साल की जो परफॉर्मेंस में जो फर्क है इसे जरा समझाएं। सर हमारा जब पहले कंपनी बिल्ड कर रहे थे तो हमारा जब ब्रांड बिल्डिंग के अंदर वी वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी,
तो हमारे ग्रॉस मार्जिन शुरू से ही बहुत अच्छे हैं, बट बिकॉज हमारा फिर एडवर्टाइजिंग और जब हम ऑनलाइन जब सेल्स जब करते हैं तो ऑनलाइन कस्टमर्स दे एक्सपेक्ट कि डिस्काउंट अच्छा मिले उनको, तो हम वी वर प्रमोटिंग आवर ब्रांड एंड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। तो अभी लास्ट 6 मंथ्स में जो फर्स्ट ईयर में बिकॉज ऑफ एक तो कोविड का डिमांड बहुत स्ट्रांग रहा मार्केट के अंदर, तो जो डिस्काउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होता है वो इतना प्रोडक्ट का डिस्काउंटिंग नहीं हुआ, सो दैट लेड टू वेरी स्ट्रांग मार्जिन्स। तो हमारी कंपनी की फिलॉसफी सर ये है कि वी आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, तो उसका डेवलपमेंट में पैसा जाता रहता है सर। और तभी आपको जो फर्स्ट 3 ईयर्स है हमारा ग्रोथ जबरदस्त है सर, रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर देखेंगे आप, बट अगर आप उस टाइम फर्स्ट 3 ईयर्स के स्पेसिफिकली प्रॉफिट मार्जिन का बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द प्रॉफिट मार्जिन वाज लो इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो अच्छा, शुरुआत में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा ज्यादा रहा, इसलिए मार्जिन बेहतर है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आम धारणा जो मैं भी सोच रहा हूँ, शायद हमारे जैसे काफी दर्शक सोच रहे हैं कि भाई चलिए पिछले 6-8 महीने साल भर तो इसलिए बहुत मजबूत रहा, कोविड था, तो हमने भी जिंदगी में पहली बार ऑक्सीमीटर खरीदा पहले, और घर में 2-2 3-3 थर्मामीटर हो गए, एक बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो सबने खरीदा है, तो आपके कस्टमर्स बड़े होंगे, सेल्स बढ़ी होगी। अब जैसे कोविड जा रहा है वापस और चला जाए, तो क्या ऐसी ग्रोथ रहेगी या फिर थोड़ी कमी आएगी? सर हमारे ना डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सो ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के अलावा वी हैव मेनी मोर प्रोडक्ट्स। हमारी कंपनी फिट वेलनेस प्रोडक्ट्स में लाइक स्मार्ट स्केल्स, मसाजर्स, और मेडिकल में ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स और ग्लूकोमीटर्स में है। तो इन प्रोडक्ट्स का डिमांड में कोई इतना फर्क नहीं है। आपकी बात सही है, जो ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर का डिमांड है वो इतना जोरदार नहीं रहेगा, बट आवर कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिशनल सेगमेंट में भी हम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली। और सर हमने ना फ्रॉस्ट एंड सलिवन से इसका जो मार्केट स्टडी कराया है, तो ये मार्केट 20,000 करोड़ से सर अगले 5 साल में 35,000 करोड़ हो जाएगा। 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और ई कॉमर्स सेक्टर जिसमें सर हम ऑपरेट करते हैं, ईयर ऑन ईयर 27% मार्केट ग्रो कर रही है। तो हमारे पास मार्केट ही 30% लगभग अगर है, तो इतना तो मार्केट का ही ग्रोथ रेट है सर। और उसके साथ सर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो कोशिश करेंगे सर कि ये ग्रोथ रेट मेंटेन करें और अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करें सर। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है ना। कोई अच्छा एक चीज और बताएं सर, जो दिमाग में आ रही थी मेरे कि चलिए आपकी कंपनी प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब आप के प्रोडक्शन आप कहीं से खरीदते हैं और फिर आप बेचते हैं अपनी ब्रांड बनाकर, राइट? यही बिजनेस है ना सर? बिल्कुल। तो अभी देखिए 2 चीजें, एक तो ये कि भाई ऐसा तो है नहीं कि एंट्री बैरियर है, दूसरे लोग भी सोचते हैं कि अगर न्यूरेका इतना पैसा बना रहा है तो हम भी बना लें, तो वो खुद ही शुरू कर दें। एक दूसरा, सरकार का फोकस बड़ा PLI स्कीम पर है कि जो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा उसको इंसेंटिव दो, तो फिर आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, तो कैसे हैंडल करेंगे? आप भी मैन्युफैक्चरिंग में घुसेंगे या फिर मैनेज कर लेंगे? तो सर हमारा ना पहली बात, हमारा ना सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बनवाते हैं, राइट? हमारे प्रोडक्ट के डिजाइन, वी ओन द डिजाइन, और सारे कंपोनेंट्स हम खुद उसके डिसाइड करके इट्स सारा कस्टम बिल्ड प्रोडक्ट है और अपने ब्रांड पे माल बनवाते हैं। सो एज वी ग्रो अलॉन्ग सर, एक तो हमारा आपने देखा ही होगा, हमने थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट कर ही दिया है। वी कैन ऑल्सो लुक एट इंक्रीजिंग मोर मैन्युफैक्चरिंग, बट इवन विद आवर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, बिकॉज सर हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वी सेल एट हाई ग्रॉस मार्जिन, तो इसमें कोई इतना हमारे को परेशानी नहीं लगता। बट यू आर राइट, एज द PLI स्कीम इज ग्रोइंग इन इंडिया, दिस इज वन एरिया वी कैन ऑल्सो एक्सप्लोर इन द फ्यूचर सर। अच्छा, आप भी सोच सकते हो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालने के बारे में, राइट सर? सर सोच सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी छोटा फैसिलिटी ऑलरेडी है, जो हमारा RHP में भी वी हैव डिस्क्लोज्ड, इट इज ऑपरेटिंग एट क्वाइट अ स्मॉल कैपेसिटी राइट नाउ। तो उसके अंदर भी देयर इज अ कैपेसिटी। हम थोड़ा सर असेंबली करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं लगता, तो दैट इज द आइडिया सर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा सर, आपके प्रोस्पेक्टस में मैं पढ़ रहा था कि आपके खर्चे वर्चों के मामले में थोड़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं। आमतौर पर छोटी कंपनी में होते भी हैं, जैसे जैसे ग्रो करती है बड़े होते हैं। ये बताएं सर कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किस तरह के हैं, और आगे चलते क्या आपकी अपनी ग्रुप कंपनियां तो नहीं, लेकिन पहचान वाली जो रिलेटेड पार्टी जिनको मानते हैं, उनसे बिजनेस कम होगा, कैसे रहेगा? सर हमारे ना, अगर आप देखोगे इसमें 2 मेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आएगा। एक आएगा नेक्टर बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड और एक आएगा नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड। तो हमारा सर जो नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड के साथ, तो बिकॉज ऑफ आवर फैमिली सेपरेशन एंड एवरीथिंग, इट्स डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस, दैट हैज ऑलरेडी फिनिश्ड नाउ, तो वो तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। जो नेक्टर बायोफार्मा है सर, हमारी प्रमोटर कंपनी है, उसमें क्या है कि जब हमारा ये बिजनेस ओरिजिनली नेक्टर बायोफार्मा में था, ये न्यूरेका में डीमर्ज हुआ था।
This happened in the month of April in last year. एंड जब ये बिजनेस को डीमर्ज किया गया था तो कुछ लाइसेंसेज अभी न्यूरेका के पेंडिंग थे. तो एज पर द स्कीम ऑफ द NCLT मुंबई, तो क्योंकि अगर वो कुछ लाइसेंस फॉर सम टाइम नेक्स्ट 9 months और 12 months नेक्टर बायोफार्मा हैड टू कैरी आउट सर्टन सर्विसेज एंड एज पर द रिलेटेड पार्टी एंड वो जो ट्रांसफर प्राइसिंग का रहता है आपको थोड़ा बहुत उधर मार्जिन देना पड़ता है, जो भी वो टू हैव द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर डिस्क्लोजर्स रहे सर. सो दैट इज व्हाई यू सी नेक्टर बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड. अब न्यूरेका के ऑलमोस्ट सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी लाइसेंसेज आ गए हैं. आई थिंक 1-2 महीने में बाकी भी जो पेंडिंग लाइसेंसेज है वो आ जाएंगे. तो ये जो रिलेटेड पार्टी नेक्टर बायोफार्मा है इसके साथ भी ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएंगे. दिस वाज ओनली अ टेम्पररी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड ड्यू टू डीमर्जर. अच्छा गोयल साहब ये बताइए, ये नेक्टर लाइफ जो लिस्टेड कंपनी वो आपकी ग्रुप कंपनी है? नहीं सर, टेक्निकली सर माय फादर इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी. अच्छा. बट एज वी हैव डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस सर, हमारा फैमिली में वी हैव हैड अ डिवीजन. ठीक बात. सो नाउ एज पर द सेबी इट इज नो लॉन्गर अ ग्रुप कंपनी. सेबी हैज एक्सेप्टेड द एज अ. ओके. अच्छा, वो आपके फादर की. ठीक है, मैंने इसलिए आपने नेक्टर का नाम लिया तो मैंने कहा क्लेरिफिकेशन ले लूं, पूछ लूं. अच्छा सर, अब एक चीज बताइए आखिर में. जी. बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड हमारी ग्रुप कंपनी है सर. परफेक्ट. जी सर. जी गोयल साहब एक चीज और बताइए. अब देखिए विद फाइनेंशियल ईयर 2018 15.5% आपके मार्जिन थे. 2020 में प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, घटकर 6.5% आ गया. तो 15 से 6.5% आपने कहा भी कि एड कॉस्ट आपकी बढ़ी है. अब है इस साल मतलब ये वित्त वर्ष 2021 में 6 महीनों में 30%, 29.5%. मैं कौन से वाले गिन के चलूं सर? आगे कौन से रहेंगे? ये 6.5% रहेगा या 29.5% रहेगा? इस क्या हिसाब से वैल्यूएशन करें आपकी कंपनी का? सर ये दोनों ही गलत है. ना 6.5 होएगा ना 30 होगा इन द फ्यूचर. ये कुछ बीच में होगा. मेरे को सर अभी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आई वुड नॉट बी एबल टू. नहीं कोई बात नहीं. मैं आपसे फिगर भी नहीं पूछा, एक अंदाजा लगे जिससे बीच में रहेगा सर. ना 6 रहेगा ना 30 रहेगा सर. नहीं ठीक बात है, फेयर इनफ. तो जाहिर सी बात है कि पिछला साल देख लीजिए. हाँ, पिछला साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है आपकी कंपनी के लिए, जिसमें बिजनेस काफी अच्छा हुआ. चलिए गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से. सर जितना हमने सर वो 3 साल से जो मेहनत करी है सर, तभी ये साल अच्छा गया है सर. वो सारा इन्वेस्टमेंट सारे प्रोडक्ट्स रेडी थे. एब्सोल्युटली. दैट इज व्हाई वी हैड अ फैंटास्टिक ईयर सर. बिल्कुल सर, आज तो आपके लिए कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारी लिस्टिंग है और आज हमारी पार्टी होगी. तो आपके लिए बड़ा दिन है, एंजॉय कीजिए सर. थैंक यू सर. आपने दमदार लिस्टिंग की, आपके शेयर होल्डर्स ने पैसा बनाया. थैंक यू सर. वेल्थ बने. बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. एक बार फिर से आपको बधाई. वेरी हैप्पी सर. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर होस्टिंग अस सर. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम सर. थैंक यू सर. थैंक यू. बिल्कुल. तो ये थी सर नई लिस्टिंग, और पार्टी मैनेजमेंट के लिए तो है ही, बट पार्टी उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है जिनको आपने कहा कि पैसे लगाइए, अच्छी लिस्टिंग गेन मिलेगी. और उसके बाद जो लेवल्स भी आपने बताए, और आपको याद होगा मैं ये कह रहा था जब मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा कि मैं मैनेजमेंट आएंगे तो उनको पूछूंगा 6.5% मानूं या 29.5% मानूं, क्योंकि मार्जिन में बहुत फर्क है. तो मैनेजमेंट ने बताया बीच में कहीं होगा. तो वो लेवल देखेंगे. और एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने आपको क्या सलाह दी थी इस IPO पर.